Good morning students. Myself Rohit Jangda and I am working as a PGT Geography in सूरज स्कूल रेवाड़ी। और आज हम 11th क्लास के इस चैप्टर के अंदर जो 7th चैप्टर है इसका ये लास्ट टॉपिक है विंड। Wind is one of the two dominant agent in the hot desert. Wind cause depletion, abrasion and impact. Depletion includes the lifting and removal of dust and small particles from the surface of rocks in the transportation process, and silt act as effective tools to abrade the land surface. The impact is simply sheer force of momentum which occurs when sand is blown into a agent as a रॉक सरफेस। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ये तीनों चीज़ें बता दी गई हैं। आपका कॉज है, डिफ्लेशन है, एब्रेशन है और इम्पैक्ट है कि उससे होगा क्या। तो मैं बेसिकली इसका काम क्या है। हवा जो है वो जब तेज़ चलती है तो किसी भी चीज़ का इरोजन करती है। अगर वो चीज़ हल्की है तो उसको अपने साथ उठाती है और उसका ट्रांसपोर्टेशन करती है और किसी पर्टिकुलर जगह पे उसका डिपोजिशन करती है। तो एक तरह से आप देख सकते हो कि सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। उसके बाद है इरोजनल लैंडफॉर्म्स, पेडिमेंट्स एंड पेडी प्लेन्स। देखिए इरोजनल जो लैंडफॉर्म्स हैं उसका किस तरह से क्या लेना देना है। जैसे आपके पास ये लेस रेजिस्टेंट रॉक है, रेजिस्टेंट रॉक है, इंस्टेंट है। ये आप ये कह सकते हो कि रॉक की मास फॉर्म्ड ऑफ द अल्टरनेट लेयर ऑफ रेजिस्टेंट एंड लेस रेजिस्टेंट रॉक। ठीक है, ये रेजिस्टेंट और लेस रेजिस्टेंट रॉक के रूप में आपकी ये जो लेयर बनी हुई है। तो इसके अंदर क्यों हो रहा है, ये क्या है, ये ऐसी क्यों बनी है। देखिए अगर कोई रॉक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो उसका इरोजन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जो रॉक्स आपकी थोड़ी बहुत हार्ड है उसकी बजाय। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है कि जहाँ पे हवा चली है। दूसरी बात, हवा के अंदर जो भारी पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा सरफेस के साथ रहते हैं। यही वजह है कि इसके अंदर जो नीचे का पार्ट है वो ज़्यादा कटा हुआ है एज़ कम्पेयर टू अपर पार्ट्स। ठीक है, उसके बाद है लैंडस्केप इवोल्यूशन इज डेजर्ट इज प्राइमरी कंसर्न विद द फॉर्मेशन एंड extension of pediments, gently inclined rocky floors close to the mountains at their foot, with or without a thin cover of debris are called pediments। ठीक है, जो रॉक्स के बिल्कुल नज़दीक ये वहीं पे जो सामान गिर जाता है उनको कहा जाता है आपके पेडिमेंट्स। सच रॉकी फ्लोर्स फ्रॉम द form through the erosion of mountains from front through a combination of lateral erosion by the stream and sheet flooding. Erosion starts along a steep margin of the landmass or the steep side of the tectonically controlled steep insertion features over the landmass. Once pediments are formed with a steep slope followed by cliff or free face above it, steep slope and free face retreat backwards. This method of erosion is termed as parallel retreat of slope through the back wasting। ठीक है, उसके बाद है expanse of mountains from gradually the mountains get reduced, leaving an Inselberg which is a remnant of the mountain. That's how the higher relief in desert area reduced to lower features plain called paddy plains। ठीक है, अगर आपका बीच में कोई ऐसा हिस्सा जो खड़ा रह जाता है और उसके साइड का सारा हिस्सा कट जाता है उसको कहा जाता है आपका इंसेलबर्ग। ठीक है, और अगर वो कट के और रिड्यूस होके या भारी आपकी कोई जो रॉक है वो रिड्यूस होके और उस प्लेन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है उसको कहा जाता है आपका पैडी प्लेन। पलायाज प्लेन्स आर बाय फॉर द मोस्ट प्रोमिनेंट लैंडफॉर्म्स इन द डेजर्ट in basins with mountains and hills around along the drainage is towards the center of the basin and due gradually deposition of sediments from the basin margin in nearly level plain form at the center of the basin. In times of sufficient water this plain is covered up by a shallow water body such as type of shallow lake are called palayas, uh, where water is retained only for short duration due to the evaporation and quite often of the playas contain good deposition of salts. The playas plain covered up by salt is called alkali flats, deflation hollows and caves। देखिए
बीच का जो हिस्सा है वो कुछ आपका इस तरह से ख़त्म हो जाता है। ये कहूँ कि मैं इरोज़न की वजह से आपकी मिट्टी वहाँ से उठ के और दूसरी जगह चलने लगती है। इस तरह से वहाँ पे एक लेक की तरह क्रिएट होने लगती है। विद द टाइम वहाँ पे जब पानी आता है तो चारों तरफ से पानी आके और वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, और इस तरह से बनने वाली जो आपकी लेक है उसको कहा जाता है आपका पलायाज। ये पलायाज जो हैं ये आपके सॉल्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जैसे डेजर्ट के अंदर आपकी एक लेक है जिसको सांबर लेक कहा जाता है, वो इसी तरह की एक पलाया है आपका जो यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। उसके अंदर ये सारे आपके अलग अलग एग्जांपल्स हैं, चाहे आपके डिफ्लेशन होलोज हैं, ठीक है। उसके ब्लोआउट्स बिकम डीपर एंड वाइडर फिट टू बी कॉल्ड केव्स, ठीक है। देखो, deflation also create numerous small pits or cavities over rock surface. The rock faces suffer impact and abrasion of wind borne and sand, and first shallow depression called blowout are created, and some of the blowouts become deeper and wider fit to be called caves, ठीक है। कई बार यही चीज़ें अगर आपकी गहरी हो जाएं, ठीक है, तो इनको फिर कहा जाता है आपकी केव्स। मशरूम टेबल एंड पेडेस्ट्रल रॉक्स, ठीक है। देखो, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर अगर आप देखोगे ना तो आपको यहाँ से पढ़ने की बजाय, मैं पूरा अगर आपको पढ़ने के सुनाऊँ उसकी बजाय ज़्यादा बेहतर है कि आप अपनी एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसके अंदर देखो कि मशरूम के अंदर जो पेस्टल, ये टेबल एंड पेस्टल जो रॉक हैं उनके अंदर क्या फ़र्क है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको देख के समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपकी जो मशरूम है वो किस, देखिए मशरूम का एक पौधा होता है, ये आपको अच्छी तरह से पता है, ठीक है। उसके शेप जैसी जब कोई रॉक होती है जो नीचे से कट जाए और ऊपर से रह जाए और एक छत की तरह आपको दिखाई दे, तो इस तरह की जो रॉक होती है उसको आपकी मशरूम, या इस तरह की जो फीचर होती है उसको कहा जाता है आपकी मशरूम, ठीक है। उसके बाद है ये सैंड ड्यून्स हैं। ये आप देख सकते हो कि पूरे फिगर के अंदर ये पूरी फ़ोटो जो है ये क्लियरली तो खैर नहीं दिखाई दे रही आपको, ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम समझने की कोशिश कर सकते हैं कि किस तरह की अलग अलग फीचर्स जो हैं ये हैं आपके इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद है आपकी बार खान विद द पॉइंट, sorry, dry hot desert are good places for sand dunes formation. Obstacle to initiated dune formation are equally important. There can be a great variety of dunes form, uh, crescent shaped dunes called barkhan, ठीक है। जो ड्यून्स हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो आपकी क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स हैं उनको आपका कहा जाता है बारखान, ठीक है। अब ये है आपकी पैराबोलिक ड्यून्स। देखिए, ये जो पैराबोलिक ड्यून्स हैं ये इनकी शेप जो है वो पैराबोला की तरह होती है, यही वजह है कि इनको पैराबोलिक ड्यून्स कहा जाता है। इनके अंदर एक आपकी सीफ है, ठीक है, ट्रांसवर्स ड्यून है, और इसके अलावा आपका लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स है। तो जैसे आपकी जो सीप है और जो आपका पैराबोलिक ड्यून्स है उसके अंदर फ़र्क क्या है कि सीप के अंदर आपकी एक साइड जो है वो थोड़ी ज़्यादा लंबी होती है और एक साइड थोड़ी सी छोटी होती है, ठीक है। और पैराबोला के अंदर लगभग दोनों ही साइड आपकी थोड़ी सी इक्वल ही होती हैं। उसके बाद है ट्रांसवर्स ड्यून्स। तो ट्रांसफर ड्यून्स आपके अंदर ये फिगर जो दो हैं आपका इन दोनों के अंदर आप देख सकते हो सबसे लास्ट में राइट साइड के अंदर कि एक की तो जो है डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ टू साउथ और दूसरा है वेस्ट टू ईस्ट। विंड की डायरेक्शन दोनों के अंदर सेम है, तो यहाँ से जो वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक है, वो है आपका लॉन्गिट्यूडनल, और जो आपका नॉर्थ टू साउथ है वो है आपका ट्रांसवर्स ड्यून्स, ठीक है। तो इस तरह से यहीं पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगला जो चैप्टर है वो है आपका कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। उसके अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से आपका जो एटमॉस्फेयर है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना है और किस तरह से उसकी कंपोजिशन है एनवायरनमेंट के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।